हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल पे। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना अलग अगला सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। हिंदी में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो कि आपका आर ओ के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है बता दीजिएगा आई एम ऑडिबल और नॉट एवरीवन। प्लीज़ टेल मी दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। तो फिर आगे क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। जी, करेक्ट टाइम से आज मैं पहले ही आ गया हूँ शायद, ठीक है। 11 बजे से 1 मिनट पहले आ गया हूँ। कोई बात नहीं। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट जो लोग भी लाइव हो जल्दी से बताते रहिएगा। चलिए, आप मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये आर ओ का मिनी सीरीज है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे जैसे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इनमें क्वेश्चंस का नंबर हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं अभी 30 क्वेश्चन है, बाद में फिर इसको हम 60 तक ले जाएंगे धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। 30 है, फिर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे, और लास्ट में जाते जाते 60 हो जाएगा ये। तो आप सभी से निवेदन है कि फटाफट आ जाइए, लाइव करिए इसको, और आपके जो भी कमेंट हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा एवरीवन। यस, माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कमेंट में डालते जाइएगा। चलिए, आप आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको ये तो पता ही होगा, जो आपका आर ओ का एग्जाम है, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने? इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 60 क्वेश्चन आप देखते हैं, ठीक है, ये जो 60 क्वेश्चन आप देखते हैं, ये सारे आपके 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम केवल 30 ही क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे आपके 6 टॉपिक होते हैं, और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आता है। हमारे जो मिनट मॉक टेस्ट में हमने हर एक टॉपिक से, ठीक है, हर एक टॉपिक से हमने 5 क्वेश्चन लिया है, मतलब हम 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप ईमानदारी से बात में पक्का बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी लाइव हो पक्का ईमानदारी से बताते रहिएगा कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो लोग भाई लाइव हो फटाफट इसका आंसर देते रहिएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जल्दी से दीजिएगा। एवरीवन हु इज लाइव देयर, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है, कि इसको कहते क्या है, ठीक है। चलिए, जल्दी आप लोग लाइव आ जाएंगे। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। इसमें कुछ और कल किसने पूछा था, इसका क्या ट्रिक है, देखिए। जैसे जब हम बात करते हैं, अच्छा यादव जी आ गए हमारे। जय हिंद यादव जी। चलिए ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन करने के लिए आ गए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। और अब पीछे चला गया था मैं, ठीक है। पहले आइए। तो पहला क्वेश्चन था आपका, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। या जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो मुश्किल से प्राप्त हो। ऑप्शन देखिए, अलभ्य, बी सुलभ, सी दुर्लभ, और डी अलंघ्य। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दुर्लभ, क्योंकि आपको पता है जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जो कठिनाई से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। नहीं कहते हैं कि आईएएस की नौकरी दुर्लभ है, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाई होगी आपको, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, दुर्लभ, ठीक है। तो यादव जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, एम एस यादव जी, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आपने ठीक है एम एस जी, आपने जो आंसर दिया आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है, वेल डन। चलिए, इसमें आप देखते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, दुर्लभ। आपको पता है जो लाभ लायक ना हो अलभ्य हो जाएगा, जो आसानी से मिल जाए सुलभ हो जाएगा, अलंघ्य जो लांघने वाला अलंघ्य हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो देने योग्य हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जो देने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो एम एस मोहित ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग।
क्या बात है भाई, सब लोग एमएस लिख के आ रहे हैं। आप भी मुलायम सिंह जी हैं क्या? समथिंग कोई आशु सिंह है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, अच्छी बात है, आइए सब लोग स्टार्ट करिए इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपको इसका आंसर देना है जो देने योग्य है, जो देने योग्य है के लिए सही शब्द, जो देने योग्य है के लिए सही शब्द। ए गे, बी दे, सी पे, डी दान। जल्दी से बताइएगा। सीएम साहब बोल रहे हैं बी राइट है, ठीक है। आशु सिंह बोल रही हैं, शायद लड़की लग रही वैसे तो ये। चलिए, आशु सिंह बोल रही हैं बी। एम एस ठाकुर जी, सब आप बहुत हंसप, क्या लिख रहे हो भाई? हंसमुख लिख रहे हो कि हैंडसम लिख रहे हो, जो भी हो। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। मतलब यार आप लोग मजा लेने लगते हैं। वेल ठीक है, चलिए। कह रहे हैं जो देने योग्य हो, बिल्कुल सही है। जो देने, उसको क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे। ठीक है। जो गाने योग्य हो उसे गे बोल देते हैं, जो देने योग्य हो उसे दे बोल देते हैं। ठीक है। जो पीने योग्य हो उसे पेय बोल देते हैं, और जो हम किसी को चीज देते हैं उसको हम दान कहते हैं। ठीक है। वर्ल्डन सही चल रहा है। आइए, वर्ल्डन यादव जी आपका सेकंड सही है। एम एस ठाकुर जी, आशु सिंह आपका बी सही है। वर्ल्डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टू का भी सही है, हाँ वर्ल्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। जंगल में लगने वाली आग, जो आग आपकी जंगल में लगती है उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? ए वनाग्नि, बी दानावल, सी जठराग्नि, और डी बड़वानल। और डी हमारा क्या है? बड़वानल। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा। ओके, एम एस पहले आशु सिंह जी बोल रही हैं ऑप्शन बी। ओके, मोहित ठाकुर जी बोल रहे हैं थ्री का टू। वर्ल्डन, टू तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अच्छा, मतलब बी। ओके, यादव जी बोल रहे हैं सीएम साहब थ्री का बी। चलिए आप, वर्ल्डन थ्री का बिल्कुल सही है आपका। क्योंकि देखिए, जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम दानावल कहते हैं। ये आंसर आप सभी का सही था। जठर आई मीन उदर में लगने वाली जो आग होती है उसको कहते हैं हम जठराग्नि। जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, जल में, समुद्र की बात करते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बड़वानल। और वन में को हम वनाग्नि, कोई वर्ड नहीं होता है मेनली। वन में आई मीन जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं? हम दानावल ही बोलते हैं। ठीक है। चलिए, सभी का सही था। वेरी गुड। चलिए सीएम साहब वेल डन। अभी तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। उम्मीद है 30 में से 30 आपका सही होगा। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इट्स आर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम। रात में विचरण करने वाला प्राणी, रात में विचरण करने वाला प्राणी को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। रात में विचरण करने वाला प्राणी। ओके, कोई आशु सिंह है फोर। फोर्थ कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, डी। ओके, सीएम साहब 4 का डी। एम एस ठाकुर डी। वर्ल्डन। चलिए सबका सही है। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं भी आता तो भी आप इसमें से कुछ एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए क्या है, रात में विचरण करने वाला निशाकर। भाई निशाकर नहीं, निशाचर होता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही। वंचर, वंचर भी नहीं है। वंचर होता सही तो बंचर है ये। तमचोर, तमचर होता, तम मतलब ये अंधेरा होता है, तो भी सही हो जाती है। क्या तमचोर है? ये भी गलत है। सारे गलत। सही हमारा क्या है? निशाचर। मतलब निशा मतलब होता है रात्रि, रात्रि में चलने वाले को हम निशाचर कहते हैं। वर्णन। चलिए सभी लोग का सही है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द। जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द। जल्दी से बताइएगा। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द। ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम, और डी निर्दय। और डी निर्दय। ओके, एम एस सीएम साहब 5 का सी। आशु सिंह आपका भी सी सही है। वर्णन। एम एस मोहित टाइगर। ओके, टाइगर लिखा ठाकुर, लिखा ठाकुर। ओके 5 का सी। वर्णन। सबका सही है। देखिए, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको कहते निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ही निर्मम व्यक्ति है। क्या हो? निर्मम व्यक्ति है।
तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सभी का सही है, निर्मम। निर्मम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आप सभी लोग का सही हो रहा है, क्या बात है, चलिए वेल डन। हाँ ये थोड़ा आपको डाउट था ना यादव जी, तो इसको अलग से मैं लिख के लाया, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए इसको ट्रिक है बताने का, ये देखिएगा, ऊपर आपका होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, इतनी मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। चलिए तो आपको इसमें बताना है, अच्छा आपको बताना है, आपको इसको याद करना है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखिए जो जिस तरह मैंने याद किया है, जो मेरा ट्रिक है कि आप सीधे पहले देखिए उत्तर और पूर्व को देखिए। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व जो होता है इसको ईशान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईशान। उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं हम, ईशान बोलते हैं। और फिर उत्तर से ही बिल्कुल दक्षिण में चले आइए, कहाँ आइए, उत्तर पूर्व हो गया, और फिर उत्तर दक्षिण में चले आइए, देखिए ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम में। तो भाई देखिए ईशान है, इधर हमारा हो जाएगा वायव्य, इधर हमारा क्या हो जाएगा, वायव्य। फिर क्या बोल रहा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच, तो ये हमारा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, नैऋत्य, क्या बोलेंगे हम, नैऋत्य। और एक बचा वो हमारा क्या होता है, आग्नेय, ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, आग्नेय। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक बना के, वैसे आप लोग खुद अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ऐसे मैप जब भी कंफ्यूज होइएगा, रफ कॉपी मिलती है, सीधे मैप बना लीजिए। सिंपल सोचिएगा ये कि भाई जो आपका पूर्व है, जो पूर्व की दिशा है, इसी तरह भगवान सूर्य आपके निकलते हैं। तो अग्नि, तो आपको पता होगा सूर्य क्या एक देवता है, तो भाई इनके उत्तर में सीधे ईशान लगाइए, जिस तरह मैं लगाता हूँ सीधे ईशान। उनके सीधे नीचे आएंगे तो नीचे क्या मिल जाएगा आपको, दक्षिण मिल जाएगा। तो इन्हीं का अग्नि, अग्नि भी क्या एक देवता है। तो दोनों याद रखिएगा कि भाई जब पूर्व के दाएं बाएं कर लीजिएगा, कि पूर्व के जब हम बाएं आएंगे तो आपको मिल जाएंगे ईशान, दाएं आएंगे तो मिल जाएंगे आपको अग्नि। एक तरीका दूसरा ये है कि सिंपल सा, कि पूर्व के उत्तर में आएंगे ईशान, आपके दक्षिण में आएंगे तो आग्नेय। ठीक उल्टा कर लीजिए कि भाई जो आपका अग्नि है, अग्नि को कौन रोकता है, अग्नि को कौन बढ़ाता है, तो वायु। तो सिंपली इसका कोना लेके चले जाइएगा कि वायव्य हो जाएगा। और ईशान, जो कि ईशान ऋतुओं के देवता है, ठीक है, तो नैऋत्य कर लीजिएगा। जिस तरह आपको याद हो इस तरह आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाइस ड्राइंग, क्या आज इसमें ड्राइंग कौन सी है एम एस ठाकुर जी ड्राइंग नहीं है ये, ठीक है। चलिए जिस तरह भी आप याद कर सकते हैं, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व को क्या बोलेंगे हम, ईशान। उत्तर और दक्षिण को क्या बोलेंगे हम, उत्तर दक्षिण को आग्नेय। फिर आप आते हैं उत्तर और पश्चिम को, उत्तर और पश्चिम को क्या बोलेंगे हम, तो सीधे बोलेंगे आप वायव्य। और फिर आपका ये दक्षिण और पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे, नैऋत्य। दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे, नैऋत्य। डेली एक ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊंगा जिससे आपको याद रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भाई जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, 6 है 7 है, जो भी हो, जो भी क्वेश्चन नंबर हो शायद 6 ही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची है, आपको ये बताना है, इसमें से कौन सा आपका आंख का पर्यायवाची है, जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन सा आंख का पर्यायवाची है। मोहित ठाकुर सर जी, नाइस मैम जी, क्या जी कौन है ये, ओके 6 का है। अरे भाई एम एस ठाकुर जी, मैं मेल हूँ भाई, मैम कहाँ से वर्ड आ जा रहा है, चले ठीक है। आई वाले इसको देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा आंख का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा आपका आंख का पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। आप लोग मजे ले लेते हैं। वेल देखिए निम्न में से कौन सा आंख का पर्यायवाची, ए लोचन, बी पावक, सी वसन, और डी प्रभा। तो आप देख रहे हैं जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए तो लगाया आपको ना, लोचन, वेल डन। मैं 6 का ए, वेल डन। आपका यादव जी बिल्कुल सही है, आपका लोचन, लोचन दृग नयन सारे किसके आंख के पर्यायवाची है। पावक जो होता है आपका अग्नि का पर्यायवाची है। वसन जो हो कपड़ा का प्रभाव का पर्यायवाची है। और आपका प्रभात जो है किरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। इट्स क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा अनल है, अनिल नहीं है ये, अनल, इनमें से कौन सा अनल का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा अनल का पर्यायवाची है। आशुतोष कुमार जी ने बताया ए,
आशुतोष जी अरे नहीं कोई बात नहीं भाई, चलिए ठीक है। आशुतोष कुमार जी बोल रहे हैं ए। आशुतोष जी कौन सा आंसर है? आशुतोष 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 आपने किसका आंसर दिया है बता दीजिए मुझे प्लीज। 7 का सी, ओके। अब आशुतोष ने कौन सा दिया था? हाँ आशुतोष बिल्कुल सही था आपका, 6 का है वेलन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए आप, कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनल का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा आपका अनल का पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए नलकूप, ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नलकूप तो बिल्कुल ही दुनिया से अलग चल रहा है। अनिल, अग्नि, धूमिल, धूमिल भी नहीं होगा। अब बचा हमारा अनिल और अग्नि, तो आपको पता होगा अनिल का पर्यायवाची क्या होता है आपका? अग्नि होता है। जो अनल होता है ये वायु का होता है। अनिल किसका होता है आपका? वायु का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। इसी तरह बार बार आप पढ़ेंगे ना। वेल डन यादव जी, और थैंक यू ठाकुर जी, सीएम 7 सी राइट, वेल डन वेल डन, डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? ए अज्ञ, बी विज्ञ, सी मूर्ख, और डी अनभिज्ञ। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सभी लोग जो लोग भी लाइव हो, इनमें से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा आपका अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा आपका अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? आशु सिंह बोल रही है ए, ओके। सभी लोग चलिए कोई बात नहीं, अरे ठीक है भाई, कमेंट में क्यों झगड़ रहे हो आप लोग? क्वेश्चन आंसर करो भाई, हल्का फुल्का मजाक चलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आइए सब लोग पढ़ते हैं ध्यान से, जल्दी जल्दी में आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग चलिए लाइव नहीं आ रहा है कमेंट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। आप सीधे क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिएगा यादव जी, कौन सा इसमें से अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं ढूंढना हमें, नहीं मीन्स नेगेटिव। इसमें से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? ओके यादव जी बता रहा है 8 का ए, ओके देख लेते हैं और क्या आंसर मिल रहा है। अच्छा आशु सिंह, इन्होंने भी आपका, मोहित ठाकुर सर जी, ओके ठीक है। आशु सिंह ने भी आपका ए बताया था। अब पता नहीं कौन से क्वेश्चन को बताया था इन्होंने। आपको ये बताना है कि किसका सही है। चलिए ठीक है, वेल सही है आपका एससीएम साहब, 8 का ए। क्योंकि अज्ञानी का क्या होता है? अज्ञ दो होता है, एक अज्ञ होता है, एक विज्ञ होता है। क्या होता है? अज्ञ विज्ञ प्रज्ञा, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? तो अज्ञ मतलब जानकार होता है, ठीक है। और ये सारे क्या है? अनभिज्ञ हटा दीजिए, मूर्ख हटा दीजिए, विज्ञ हटा दीजिए, सारे आपके अज्ञ बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 का वेल डन सीएम साहब, इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? हमें ये बताना है इसमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? ए घोटक, सी तुरंग, सॉरी बी तुरंग, सी जम्बुक, और डी है। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। यादव जी ने बताया 9 का सी। देख लेते हैं यादव जी, देख लेते हैं सी सही है कि कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कि आप तक कुछ नए आंसर भी मिल जाए मुझे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा। एम एस ठाकुर जी बोल रहे हैं, अच्छा एम एस मोहित ठाकुर जी, वेल सी सही है सर। देख लेते हैं, ठीक है ठाकुर साहब देख लेते हैं। आशु सिंह सी, ओके ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए 9 का सी। निम्न में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? हमें क्या बताना चाहिए? नहीं है, तो आपको पता है घोड़ा, घोटक, तुरंग, हय, ये सारे अश्व के पर्यायवाची। बट जम्बुक किसका है? जम्बुक आपको पता होगा वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल सही है, सभी लोग सही चल रहे हैं। यादव जी वर्ल्डन, एम एस ठाकुर जी आपका भी सही है, वर्ल्डन एवरीवन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 10 था ना ये? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कि निम्नलिखित में से कौन सा आविर्भाव का पर्यायवाची है? ओके, इनमें से कौन सा आविर्भाव का पर्यायवाची है? जल्दी से बताइएगा।
इनमें से कौन सा आविर्भाव का पर्यायवाची है? ए विकास, बी जन्म, सी निर्माण और डी उद्भव। इसमें जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन सा आविर्भाव का, कौन सा इसमें आविर्भाव का है? क्वेश्चन नंबर 10, आविर्भाव का पर्यायवाची कौन सा होगा? देखिए, आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। और तिरोभाव का मतलब क्या होता है? हटाना। तिरोभाव का मतलब क्या होता है? हटाना। तो यहाँ पे देखिए भाई, विकास, जन्म, निर्माण और उद्भव, तो देख रहे हैं सारे के सारे लगभग कोरिलेट कर रहे हैं, बट हमसे निकालना आविर्भाव का करेक्ट तुम्हारा क्या हो जाए, आपने लिया निर्माण, निर्माण करना, ठीक है। तिरोभाव का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही बर्बाद कर देना। और आविर्भाव का मतलब क्या है? निर्माण करना, नया स्थापना करना। ऑप्शन आपका जो सी है, दैट्स करेक्ट, ठीक है। वेल डन। अभी तक 11 10 से 11 क्वेश्चन हो गए, और किसी का भी 10 से 11 क्वेश्चन हो गए, किसी का भी गलत नहीं हुआ, ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा चलिए, आशु सिंह सही था आपका। एम एस ठाकुर साहब पढ़ा करिए। अच्छा सी बताया आपने, चलिए वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये शायद क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जल्दी से बताइए भाई, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो लोग भी लाइन में है फटाफट बताइएगा। कपाट, कपाट, कूची, कीटक, कुंभकार, जल्दी से बताइएगा। इसमें से कौन सा आपका तत्सम नहीं है? इसमें से कौन सा आपका तत्सम नहीं है? जल्दी बताइएगा। यादव जी बोल रहे हैं 10 का सी, कीटक। देख लेते हैं सबका सही आंसर, देख लेते हैं सबका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके ओके, आपका मोहित ठाकुर जी बोले बी। ओके, लग रहा है मुझे ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, बी नहीं होगा इसका। बी, बी, ठीक है, लग रहा है ठाकुर साहब ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत गलतियां हो रही हैं आपसे। ओके, आशु सिंह 11 का सी। ओके आशु सिंह, देखते हैं अभी कुछ और आंसर देख लेते हैं। आशु सिंह ने बताया 11 का सी, और सीएम साहब ने बताया 11 का ए। हमसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? और तत्सम नहीं का मतलब क्या होता है? तद्भव है। तत्सम नहीं का मतलब क्या है? तद्भव है। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको ये बताना है, ठीक है। वैसे तो आप देख रहे हैं, कुंभकार जो होता है, ठीक है, कुंभकार हो गया, कीटक हो गया, कूची, कपाट। जो कपाट होता है ये भी किवाड़ का है। जो कपाट होता है ये भी आपका किवाड़ का है। तो कपाट तो ऑलरेडी एक क्या कहते हैं, एक तत्सम है। जो कपाट एक तत्सम, हमसे पूछा क्या तत्सम नहीं है? यादव जी ध्यान नहीं दिया आपने, यादव जी साहब ध्यान नहीं दिया आपने, आपसे पूछा है कौन सा इसमें किवाड़ का नहीं है, नहीं है पूछा है ना। द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर, कौन सा इसमें से नहीं है आपको बताना है, ठीक है। क्या बताया था आपने? एम एस मोहित जी, एम एस 10 का सी। ओके चलिए ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं बताना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है। एक कपाट, भाई कपाट तो तत्सम है, ये तो होगा नहीं। कूची, कीटक, ठीक है, कुंभकार, कुंभकार भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुंभकार जो होता है कुम्हार का होता है, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा क्या? कूची और कीटक। तो आपको बी और सी में आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। कीटक और कीट याद रखिएगा, कीटक और कीट, तो आपको पता होगा जो कीटक और कीट होता है, अगर यहाँ पे कीट होता तो सर कीटक कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। और कूची, जो कूची देख रहे हैं आप, कीटक और कूची, इनमें से आप देखेंगे जो कूची है, सर जो मेरा सही है, ओके एम एस ठाकुर सर जो मेरा सही नहीं, आप ऐसा सही नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन बी कूची सही होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे के सारे कीटक जो है, कीटक है, कुंभकार है, सारे सही है, ठीक है। एम एस जी बोले अब सी, कीटक। देखिए कीटक जो होता है कीड़े का होता है। अच्छा ये भी तत्सम है भाई, कीटक जो होता है, कोई बात नहीं सीएम साहब, कोई बात नहीं, ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं, ये कभी कभी हमारे यहाँ जो टाइपिस्ट लोग बैठते हैं वो लोग विद्वान हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्ड अपने मन से बना लेते हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। कह रहे हैं आपसे इनमें से कौन शब्द तत्सम नहीं है, क्योंकि कूची, मेरे हिसाब से कूची होना चाहिए, वो कीटक इटसेल्फ है, कीटक है, वो कीड़े का इटसेल्फ, कीड़ा और कीट दोनों इक्वल है, कीड़ा और कीट। अच्छा कीटक है ना, सॉरी वेल सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या, इसका कीट होता है, क्या होता है कीट।
कीट को हमने कीटक लिखा, बाकी सारे सही। ऑप्शन सी सही है, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये कीटक और कूची ये दोनों ही कंफ्यूजिंग है आपके, क्योंकि कूची कोई वर्ड जो है, जो आपका कूची और कीटक, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने क्या टाइप कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल सामने ही आता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि कीटक का कीट होना चाहिए और कूची कोई वर्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल से बी ही होना चाहिए, बट देख लेंगे हम। इसका बी होना चाहिए क्योंकि कूची कोई वर्ड मैंने सुना नहीं अभी तक, ठीक है। कल आपने जो बी बोला, बी सही होना चाहिए, बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, ये तो आप बता ही देंगे आप कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। एवरीवन जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। हाँ इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, मैं देखूंगा इसको, क्योंकि मुझे सारे सारे इसमें तत्सम लग रहा है। पूछी वाला ही होना चाहिए, ठीक है, बट एक बार देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसका आंसर दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। ए कोयल, बी कुकुर, सी लाख और डी भीतर। जल्दी से बताएगा, 12 का बी। ओके हाँ सही बिल्कुल, क्योंकि कुत्ते का कुकुर होता है, ठीक है, जो कुकुर है, ठीक है। लाख का लक्ष्य होता है, भीतर का अभ्यंतर होता है, कोयल का काक होता है, तो आंसर क्या हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो कुकुर है ये आपका एक तत्सम है, बाकी सारे क्या है, अलग अलग शब्द है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, याद रखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं हमें बताना है। इसमें से आपका ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आपका तत्सम नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिएगा भाई, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। जल्दी से बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। जल्दी से जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। मैं लाइव नहीं हूँ क्या, लाइव तो हूँ, अच्छा थोड़ा सा पीछे हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा एवरीवन, जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। चलिए तो जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं, लग रहा है मैं आंसर दे दूँ इसका, ठीक है कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 13, आ जा भैया आ जा आ जा। ओके चलिए, आप 13 का ए बताया आपने, ठीक है, 13 का ए। ओके हाँ सही है बिल्कुल आपका, क्योंकि चैत्र नहीं होता है, इसका क्या होता है, चैत्र होता है। क्या होता है, चैत्र। यहाँ पे त्र होता तो सही होता, चैत्र का महीना होता अप्रैल वाला, और बाकी ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, ये सारे क्या है, ये सारे आपके तत्सम है। और जो आपका चैत है, जो कि चैत्र होना चाहिए, आपका गलत है, बाकी सारे क्या सही है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें से आपका कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए वचन, बी सलाका, सी रिक्त और डी चार। और डी क्या है, चार। तो इसका तो आप लोग फटाफट आंसर दे सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, दैट्स मैंडेटरी, वो ज़्यादा जरूरी है। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, जो लोग भी लाइव हो। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ओके 14 का डी, सीएम साहब बोल रहे 14 का डी। एस के गौतम जी 14 का डी। हाँ गौतम साहब बिल्कुल सही है आपका, सीएम साहब 14 का डी, बिल्कुल चार, क्योंकि देख रहे हैं चार, चार का क्या होता है, चतुर्थ बोलते हैं ना, चार का चतुर्थ या चतवार। और तिक्त होगा, तीखा का होगा शलाका, सलाई का हो जाएगा वचन, ये आपका तत्सम है, ठीक है, वादा का वचन बोलते हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे गलत है, केवल आपका चार जो है सही ऑप्शन हो जाएगा,
जो कि आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए वेल डन एसके गौतम साहब, सही है आपका भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्द आपका तत्सम है। जल्दी से बताइएगा आप लोग, इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? ए चतवारी, बी मोर, सी अढ़ाई और डी बैन। जल्दी से बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? ओके, सीएम साहब बोल रहे हैं 15 का ए चतवारी। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, 15 का है, देख लेते हैं। रुक जाइए यादव जी, और भी लोग हैं। एस के गौतम साहब क्या बताते हैं, देख लेते हैं। अभी एम एस ठाकुर साहब थे, पता नहीं कहाँ चले गए। वेल 15 का है, सही है आपका चतवारी। क्योंकि देखिए चतवारी सही है, मोर का मयूर होता है, ढाई का अर्धतृतीय होता है, बैन बैन पता नहीं क्या वर्ड है। वेल आपका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऐसे है चतवारी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 16 है। ध्यान से करिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना हमें ये बताना है इसमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। ए जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, बी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, सी जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, और डी जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये तो पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो घोर तो कोई वर्ड होगा नहीं। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, कह रहा है कि जीवन और साहित्य का अगाध, अगाध प्रेम होता है, संबंध नहीं होता है। इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। बचा क्या? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है और जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। आपको इन दोनों में से देखना है। तो आप देखेंगे आशुतोष कुमार जी बी वर्णन। तो देखिए कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, घनिष्ठ अच्छा वर्ड है। और यहाँ निकट संबंध, निकट संबंधियों, निकट जो होता है वो लिविंग थिंग्स में संबंध देखते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके दोनों ही आपके साहित्यिक वर्ड है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है 16 का बी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। ठीक है, चलिए 16 का बी किसने दिया है? सीएम साहब 16 का बी वेल्डन। आशुतोष कुमार जी, एस के गौतम जी, सभी का सही है भाई। लग रहा है आप सभी लोग 60 में 60 वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, ईश्वर करे आप सभी का हिंदी वाले में 60 में 60 आ जाए। और बाकी जो आपका दूसरा बचता 140 वाला आर की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप बहुत कम तो आप 90 आ जाए। ठीक है, दोनों मिला के आपके 150 पहुंच जाएंगे। और कट ऑफ जो है जिस तरह पेपर आया था, अगर वही पेपर आया, नकल ना हुई, तो जहां तक मेरा अनुमान है 130 से ऊपर कभी भी जनरल कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, जनरल ओबीसी दोनों सेम ही होता है। एससी की कट ऑफ 2 नंबर अधिक, बहुत 2 नंबर कम कह सकते हैं आपकी 125 या 26 तक जाए, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, कोई मत सोचिएगा। ठीक है, और हो सकता है ओबीसी कट ऑफ आगे भी चली जाए। ठीक है, कुछ भी संभव है, बच्चे वहां ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा, सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। चलिए सबका सही था, वेल डन। चलिए एस के गौतम साहब, आशुतोष जी, सबका सही है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आ जाते हैं। मैंने विद्यालय जाना है में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने विद्यालय जाना है, ये तो आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोग बता देंगे आप लोग कि मैंने विद्यालय जाना है का सही आंसर क्या होगा? जी आयोग में काफी मित्र हैं मेरे, 2-3 सेक्शन ऑफिसर ही हैं, उन्हीं लोग के माध्यम से चलता है। आपने देखा वो जो ओबीसी कट ऑफ है थोड़ी सी ऊपर क्यों चली जा रही है? इसका रीजन है कि ओबीसी में जनसंख्या ज्यादा है, और जो आपका आरक्षण निर्धारित होता है वो लास्ट स्टेज पे होता है। ठीक है, जैसे आपको पता हो इसमें आपका आर की बात करते हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका टाइपिंग वाले भी, जिससे कुछ एआरओ वाले भी हैं, वो टाइपिंग वाले हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें जो मेंस के बाद आपका आरक्षण निर्धारित होता है, तो वहां देखेंगे वहां कट ऑफ आपकी ओबीसी की या फिर ईडब्ल्यूएस की नीचे आ जाएगी। बट ऐसे जनरल में आप आएंगे, मतलब ऐसे बात करेंगे प्रीलिम्स में, तो आपका आरक्षण नहीं दिया जाता, लास्ट स्टेज में दिया जाता। ठीक है, चलिए 17 का ए एस के गौतम साहब, मैंने मतलब क्या? अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। चलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने विद्यालय जाना कि क्या, यहाँ मुझे विद्यालय जाना है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मुझे मुझे विद्यालय जाना है, सही है एस के गौतम साहब। स्टाइल आपका अनोखा है, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, 17 का है आशुतोष जी, वेल डन आशुतोष जी। 17 का है आशुतोष, सीएम साहब और एस के गौतम साहब, सबका सही है। ठीक है, चलिए हाँ मुझे सही है, वेल डन। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लोगों को पता, 17। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको इसमें से सही वाक्य का चयन करना है, मतलब शुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। आप लोग इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, इसमें से कौन सा शुद्ध है। प्रजापति जी ए, कौन से आंसर दे रहे हैं प्रजापति जी, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ओके, यादव जी 18 का डी, आशुतोष जी 18 का डी, प्रजापति जी और सबका डी सही है भाई। सभी लोग मजे खिलाड़ी हैं, किसी गलत नहीं हो रहा है, डी बिल्कुल सही है। भाई तुम अपना काम करो ना, तुम मेरा काम बिल्कुल होगा गलत है, तुम का काम ये तो बिल्कुल गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है। तो तुम तुम्हारा काम करो और तुम अपना काम करो, क्या है इसमें से कौन सा काम चयन करे। तो भाई हम बोलते हैं ना किसी को तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम अपने लिए बोलते हो तो होल स्किल है, तुम अपना काम करो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आपका डी सबका सही है, तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो, वैसे तुम मत यूज किया करिए, ठीक है। एसके गौतम साहब तुम अपना काम करो, वेल डन। चलिए आप, तुम अपना काम करो, चलिए ठीक है, ओके वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध ढूंढना है। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जब आसान लगे तो पक्का पढ़ा करिए आप लोग कि पूछ क्या रहा है। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। चलिए आप, हाँ आज के गौतम साहब सबका सही था। चलिए आप लोग बताइए। जी सीएम साहब सबका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। पूज्य, प्रेक्षण, उज्जवल, ऐनक। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें गलती की संभावना कम है। सीएम साहब 19 का डी और आप बोल रहे हैं पूज्य। चलिए देख लेते हैं, और भी लोग हैं। और थोड़ा पानी दे रहे हैं इसमें, थोड़ा पानी लेते आइएगा भाई, जल्दी सभी लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भाई आपको ढूंढना क्या था इसमें से वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध। आपको ढूंढना क्या है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध ढूंढना है भाई। आपको ढूंढना है क्या, अशुद्ध। ये बताइए पूज्य गलत लिखा है कि सही लिखा है, पहले ये बताइए। जो लोग पूज्य वाले हैं एक बार आप देख के बताइए कि जो पूज्य है वो आपने सही लिखा है गलत लिखा है। ठंडा पानी नहीं है ना, हाँ नॉर्मल चाहिए, ठंडा मत देना भाई, कल ठंडा से गला बैठ गया था मेरा। हमको यहाँ पे ढूंढना है सही। पूज का पूजनीय ठीक है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है ये बताइए। एनक किस तरह लिखा जाता है, एनक, एनक किस तरह लिखा जाता है ये बताइए पहले आप लोग, सभी लोग। एनक किस तरह लिखा जाता है ये चेक करिए पहले आप। एनक कैसा लिखा जाता है इसको पहले आप चेक करिए। ए एनक का बचपन से पढ़ते आ रहा है। सीएम साहब चले गए, पूज्य का पूजनीय, आशुतोष कुमार जी डी, ओके। ए एस के गौतम साहब डी। देखिए पूजनीय वो अलग वर्ड है, नहीं समझ रहे हैं आप। यहाँ पे पूछा ही जा रहा है कि एनक ए, आप देखते हैं ना बचपन से आ रहे हैं आप। तो जिन्होंने मेरे हिसाब से जिन्होंने ऑप्शन डी दे रखा है उनका सही है, क्योंकि पूज्य यहाँ वर्तनी देखनी है आपको, वहां गलतियां नहीं, वर्तनी की वर्तनिक दृष्टि से कौन सा है, तो मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। सीएम साहब डी, हाँ ठीक है। इसके गौतम साहब कोई बात नहीं, कंफ्यूज मैं भी होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बचपन से आप देख रहे हैं तो आपको आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका शायद जी, 20 या 24 जो भी होगा, 20 होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। आपको अशुद्ध छांटना है, इसमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ए प्राण, बी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सी अध्ययन,
और डी मुमूर्षु, डी मुमूर्षु। रमेश शुक्ला जी प्रणाम। अरे प्रणाम भैया शुक्ला जी। चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका फटाफट। एस के गौतम जी सभी लोग, रमेश जी ना, ऑप्शन डी। ठीक है, देख लेते हैं लोग कौन सा कमेंट दे रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पे आइए। कितने जल्दी कमेंट करते हैं आप लोग। एक आशुतोष जी हैं, बिल्कुल बहुत तेज कमेंट करते हैं आशुतोष, लगातार 3-4 बार कर देते हैं। रमेश शुक्ला बी, बी। सच्चिदानंद नाम ही बता रहा है, सच्चिदानंद, आधा चा खा गए हैं लोग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएगा, बाकी सारे क्या सही है। चलिए एक एडिशनल क्वेश्चन बताइएगा, कमेंट में लिखना है आपको, मुमूर्षु किसे कहते हैं। मुमूर्षु किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए, सभी लोग लिखिए कमेंट में, मुमूर्षु किसे कहते हैं। सभी लोग कमेंट में लिखिए, मुमूर्षु जिसे कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो मुमूर्षु किसके लिए सही है। बी रॉन्ग। अच्छा ठीक है, आप लोग ये बताइए, मुमूर्षु किसे क्या मतलब, जैसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो मुमूर्षु हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप लोग लिखिए पहले इसको, तब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आशुतोष जी, रमेश शुक्ला जी, हाँ सीएम साहब, एस के गौतम साहब, सभी का सही है। आप लोग पहले ये बताइए, मुमूर्षु किसे कहते हैं, ये पहले बताइए मुझे। मोक्ष वर्ड से रिलेटेड, इससे आगे मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट में लिखिए पहले कि मुमूर्षु जो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए सही है। सीएम साहब कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा। देख लेते हैं सीएम साहब और लोग के क्या आंसर आ रहा है। मुमूर्षु, मोक्ष की इच्छा, चाहने वाला, मोक्ष की इच्छा, के गौतम साहब। चलिए ठीक है, वेल डन, सबका सही है, वेल डन। चलिए, क्योंकि देखिए आयोग में जब भी क्वेश्चन आए, अगर आप चाहते हैं आपका 60 में 60 आए, या मेरी लैंग्वेज में आपका 55 प्लस आए, तो तरीका एक ही है, चारों के चारों ऑप्शन को चबा जाइए। चबाने का मतलब उसमें बिल्कुल ही डिटेल स्टडी कर लीजिए, तो आपसे गलती नहीं है। इसके गौतम साहब सबका सही, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। हाँ, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, वेल डन। चलिए एस के गौतम साहब सही है आपका। चलिए आप, जो मरने के करीब हो, मरने के इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। देखिए भाई, मुमूर्षु और मुमुक्षु में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुमूर्षु और मुमुक्षु में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा पहले, निम्न में से कौन सा आपका आप विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, इसमें से कौन सा आपका विशेषण है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। 21 का आंसर क्या होगा। हाँ अब सही आ रहा है, जो मरने के करीब हो। वो आप लोग मुमुक्षु का आंसर दे रहे थे, और ये हमारा क्या था, मुमूर्षु और मुमुक्षु में अंतर, इसलिए मैंने कहा था मुमुक्षु और मुमूर्षु दोनों में ये अंतर है। आप लोग फिर से लिखिएगा, फिर मैं बताऊं क्या सही। लास्ट तक सर्च करके लिखते जाइएगा, लास्ट में इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, कौन सा आंसर था हमारा, क्वेश्चन 21 था, 22 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है। रमेश शुक्ला जी बोल रहे हैं घरेलू। ठीक है, उपार्जन, धन का उपार्जन करिए, उपनिवेश करिए। चक्षु, चक्षु तो है नहीं, उपनिवेश भी नहीं, उपार्जन में। ओके, घरेलू, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। घरेलू काम करिए आप लोग घरेलू काम करिए और आंसर देते रहिए, सबका सही है आपका। चलिए वेल डन। चलिए घरेलू सभी का सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आप लोग इतना फास्ट आंसर दे देते हैं ना कि, अरे नहीं शुक्ला जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए सभी लोग पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 22 पे अब आते हैं आप। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण नहीं बताना है आपको। इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं आपको बताना है। देखिए, क्योंकि ऐसी गलतियां मुझसे भी होती हैं। होता क्या है कि जब आसान क्वेश्चन होता है ना, मैं अपनी बात पर्सनली बात कर रहा हूँ, आसान क्वेश्चन मुझसे गलतियां हो जाती हैं, और टफ वाला गलती नहीं होती। जानते क्यों, क्योंकि टफ वाले में बिल्कुल दिमाग लगा देता हूँ कि इसमें गलती होनी नहीं है, और आसान वाले में अरे ये तो आ रहा फटाफट, वहां गलतियां होती हैं। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आप लोग चूंकि भाई हैं मेरे, इसलिए बताता हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन आसान लगे उस पर पक्का ध्यान दिया करिए। और ये जो पीछे वाला देख रहा है ना, इसके चलते मेरे भी बहुत से क्वेश्चन गलत हुए हैं जल्दी जल्दी चक्कर में, या कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। आप लोग भी
ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहा करिए, ठीक है। चलिए आप सीएम साहब कह रहे हैं डी, ओके। आशुतोष जी डी, एस के गौतम साहब डी। उन्हें क्वेश्चन नहीं पढ़ा भाई। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, भय से भयभीत, निर्भय से निर्भीक, भीर से भीरू। भाव, वर्णन, भाव क्या एक भाव है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से आंसर बिल्कुल रट के बैठे हैं भाई, मतलब सही बात है, अच्छा लगा। वर्णन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, 23। निम्न में से किस वाक्य, क्योंकि देखिए रा की मैम ने यही आंसर बताया है, देख लेते हैं, ठीक है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, हम लोग पहले देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे पास पीपीटी आती है, वो लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, पीपीटी आती है आपके सामने मैं खोलता हूँ, ठीक है। कहाँ टाइम है किसके पास, सीधे ही पीपीटी खोलता हूँ, देख लेंगे। डाउट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए डाउट तभी होगा, नहीं 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 यार, झगड़ा नहीं। डाउट तभी होता है जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं तभी डाउट है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। जोड़ने के मुझे सब क्वेश्चन आए, और जो कहता है मुझे सब आता है वो बकलोल है, ठीक है, मेरे हिसाब से। वेल आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे हम। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको ये बताना है। ए बनारसी, बी भारतवर्ष, ये तो सिंपल आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका 24 हो जाएगा। 4 का आंसर दीजिए आप लोग। बनारसी साड़ी, चलिए ठीक है। बनारसी साड़ी सही चल रहे हैं आप लोग, बनारसी साड़ी, बनारसी पीएम, ठीक है। चलिए ए, अच्छा ठीक है। चलिए पीएम से याद आया, हमारे जो पीएम जो इस बार जीते हैं बनारस से, उनके क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, अपोजिशन में, उनके अपोजिशन में कौन था, मतलब कांग्रेस से थे शायद, उनका नाम बताइए आप मुझे। ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब जीके का, कि उनके अपोजिशन में कौन थे जिन्होंने मतलब बहुत अच्छी टक्कर दी थी पीएम साहब को, बनारस से याद है, बताइएगा। पीएम साहब को उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, उनका नाम बताइए जल्दी से आप लोग। हिंट इतना कर सकता हूं मैं, उनका नाम समथिंग राय है, उनका नाम समथिंग राय है। अब इससे अधिक मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर, जब भी मौका मिलेगा, आज कल परसों नरसों, आप लोग बताइएगा मुझे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए जब भी मौका, एस के गौतम साहब, अजय राय, मैं कंफर्म नहीं हूँ गौतम साहब, क्या बता। अच्छा, सब लोग अजय राय बोल रहे हैं, ठीक है, अजय राय सही है, ठीक है। चलिए वेल, बहुत अच्छी टक्कर दी थी भाई, मजा आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, देख के बताइएगा। इनमें से किस वाक्य में, अच्छा ये कांग्रेस के अध्यक्ष है क्या ये, सॉरी मुझे नहीं पता ये कि अध्यक्ष, बट अजय राय का नाम मुझे याद था, इसलिए मैं, ठीक है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष है तो अच्छी बात है, गोल मूल चेहरा इतना याद है, ठीक है। वेल इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर आपका शायद 26 है, 26 है 24 है, ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका पिछले हो गए थे, ओके 26 है। वेल ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है, इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। सॉरी 25 है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ए कविता परिश्रमी युवती है, बी प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, सी यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, अच्छा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, डी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। मतलब कहाँ पे आपका गलत विशेषण प्रयोग हुआ है? वह अच्छा आदमी था पर काम न आया, कविता परिश्रमी युवती है, परिश्रमी युवती है कि युवक है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। कविता परिश्रमी युवती है, आशुतोष सिंह जी सी बता रहा है, यही नहीं, यहाँ पे यह होना चाहिए ना, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही वर्ड गलत है, बाकी सारे तो सही लग रहा है। तो ऑप्शन सी, यहाँ पे अगर यह होता, यह ये ई की मात्रा नहीं होती तो क्या होता, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही तो मतलब हम बोलते हैं बस, ठीक है सी वर्ड। चलिए सबका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका विपरीतार्थक विलोम शब्द है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, बनारस का भदोही, ये बनारस का भदोही क्या लिखा आपने, मैं समझ नहीं पाया।
शुक्ला जी बनारस का भदोही क्या है ये? अजय राय, अरे हाँ अजय राय सही था आपका। बट बनारस का भदोही का मतलब नहीं समझा शुक्ला जी, में क्या लिखा आपने अजय, सॉरी रमेश जी बताइएगा, बनारस का भदोही क्या है ये, जो भी हो बताइएगा मुझे, ठीक है। वेल क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ओके 26 का डी, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, संग्रह होगा नहीं, ग्रहण होगा ना, ग्रह नहीं। अनुग्रह का क्या बताया सबने? विग्रह। सबका सही है, इस क्वेश्चन को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? जल्दी करिए, मेरे पास कुछ ही मिनट है। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 27 हो जाएगा। 27 है, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक और डी आवश्यक। ये तो आप लोग का एग्जाम में अक्सर देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि अनिवार्य प्रश्न है या डैश 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 प्रश्न है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 27 में फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, सारे क्वेश्चन क्या थे आपके? ऐच्छिक थे। क्या थे? ऐच्छिक थे, अनिवार्य नहीं है। कहते ना कि ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पे है, आप उसका आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, सीएम साहब बी राइट, ठीक है। अनिवार्य का क्या होगा? ऐच्छिक, सही है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुकूल का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ गए हैं, 28 पे। अनुकूल का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, अनुकूल का विलोम क्या होगा? एवरीवन फटाफट इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे, अनुकूल का विलोम क्या होगा? 27 का बी, एस के गौतम साहब बी, सभी लोग बी, आशुतोष जी बी। आशुतोष बहुत भयंकर टाइप करते हो भाई। चलिए ठीक है, सभी लोग बी दे रहे हैं, वेल डन। चलिए, प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल, सभी का सही है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आवृत्त का विलोम क्या होगा? आवृत्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा। आई थिंक इस क्वेश्चन नंबर 28 या 29 कौन सा होगा, जो भी हो। मैं 28 लिख दिया, 28 ही मान के करिएगा। सॉरी 29 है ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। 29 का सही आंसर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर कौन सा आप ही लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। सीएम साहब बोले 19 का है। आवृत अनावृत, आच्छन्न प्रतिच्छन्न, परिच्छन्न विमोचन, ठीक है। देख लेते हैं सीएम साहब। आशुतोष जी ए, ठीक है। और एस के गौतम साहब अनावृत। एस के गौतम साहब बिल्कुल आंसर लिखते हैं, पता नहीं कैसे टाइप करेंगे, समय मिल जाता है। सही है आपका, वालन। चलिए, आप लोग इतना फास्ट टाइप कैसे कर लेते हैं? आवृत का क्या होगा? अनावृत, सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये शायद आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा हमारा, 30 है ये। आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम क्या होगा? ए तथागत, बी अनागत, सी विगत और डी स्पागत। स्पागत क्या होता है? चलिए जो भी हो, आगत का विलोम क्या होगा? ओके फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइएगा। आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम क्या होगा? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आगत का विलोम क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 का बी, आगत का क्या होता है? अनागत होता है, सही है। सीएम साहब सही है, गुड। एस के गौतम साहब बिल्कुल आपका भी सही है। आगत का क्या होता है? अनागत, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आगत क्या होता है? अनागत, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ओके। तो फ्रेंड्स, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ अभी इन क्लासेस पर आप बने रहिए। बी सी दोनों होगा, अच्छा। आगत अनागत, विगत मतलब
हाँ, दोनों हो जाएगा, बट बी ज़्यादा सही, आगत का अनागत ही ज़्यादा सही है, ठीक है? सीएम साहब दोनों सही, धन्यवाद असकी गौतम साहब। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ आप चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियोज़ को आप लाइक शेयर करते रहा करिए। बहुत जल्दी इन पे क्वेश्चंस के नंबर हम बढ़ाएँगे, समय भले घंटे का रहेगा और क्वेश्चंस के नंबर हम बढ़ाएँगे, हम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।